तक स्ट्रीट लाइट का कोई प्रोविजन नहीं हुआ, और जबकि इलेक्शन के टाइम में ही वादा किया गया था कि स्ट्रीट लाइट सब जगह लगेगा। और जहां तक कि सुनने में आया है कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर भी डिप्यूट हो गया, उसके लिए व्यवस्था भी हो गई, मुखिया जी के अकाउंट से पैसा भी गया, जैसा कि मुखिया जी के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि वो पैसा विभागीय कार्रवाई होकर के पैसा निर्गत भी हो गया, खर्च भी हो गया, लेकिन स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगा। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है। प्रतिनिधि जी, वो प्रतिनिधि जी, अभी ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट का जो है पैसा निकल भी चुका जी। देखिए, बहुत जिम्मेवारी से हम बोलेंगे कि ये जो स्ट्रीट लाइट योजना है मुख्यमंत्री का योजना है। इस योजना के तहत डीएम स्तर, जिला स्तर पर इसकी मतलब एजेंसी का चयन हुआ है और प्रेशर बना के हमारे यहाँ नहीं पूरे बिहार में हमारे प्रखंड के सभी पंचायत में पेमेंट करा लिया गया है कि आगे का योजना आपका नहीं चढ़ाया जाएगा। पैसा सुनिए एक मिनट, पैसा हमने पेमेंट किया है, एजेंसी को किया है और विभाग के चिट्ठी के आलोक में किया है, न कि डायरेक्ट हमने एजेंसी को किया है। विभाग ने चिट्ठी किया है, आप पेमेंट कीजिए, इसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं रहेगी। हमने किया है और हम इसको ऑन कैमरा स्वीकार करते हैं कि पैसा पेमेंट होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री योजना में पैसा जाने के बावजूद एक भी वार्ड में कहीं भी मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई लाइट नहीं लगी एजेंसी के द्वारा। ये हमारे पंचायत की बात है। पंचायत में काम हुआ है, बहुत सारे जगह पंचायत में हुआ है, लेकिन ये हमारे नॉलेज में नहीं है। ये आपके थ्रू पता चला कि बहुत जगह हुआ है, कि हमारे जहाँ तक है हमारे पटेरी प्रखंड में शायद कहीं हुआ है। 9 पंचायत है हमारे पास, और हम जब मुखिया के लिए लड़ रहे थे उससे पहले अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जहाँ भी ब्रह्म स्थान या कोई मंदिर है या कुछ भी है, वहाँ पर हमने अपने स्तर पे लाइट लगाने का कार्य किया है, न कि व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर लगाने का काम किया है। चौराहे पे लगाया है। अब लोगों का कहना है कि हमने आपको बनाया है, जिताया है, तो उनका गुस्सा वाजिब है। लेकिन फिर हम एक बार रिपीट करते हैं कि मुख्यमंत्री योजना में विभागीय चिट्ठी के आलोक में प्रेशर बना के ये आपके ग्राम पंचायत का कोई भी योजना नहीं चलने दिया जाएगा, इसलिए आप उसको पेमेंट कीजिए। और ये योजना जो आई है, जब हमने पेमेंट किया है वो 4 वार्ड में लगाएगी, फिर पेमेंट जाएगी, फिर 4 वार्ड में लगाएगी। अगर वो लगा देती है तो बाकी हमारे यहाँ 11 वार्ड तो मतलब बेचैन हो जाए कि क्या बात है कि वहाँ लगा, हमारे यहाँ नहीं लगा। इसका डिसाइड कौन करेगा? तो एक तरह से पंचायती राज को ध्वस्त कर दिया गया है। आप मनरेगा में ये काम नहीं कर सकते हैं, आप आवास में ये काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तरह का उठा लीजिए। आप यदि चाहिए कि हम आगे बढ़ के जनता को फायदा दे दें, और जनता जानती है कि हमारा मुखिया सक्षम है, बोलेगा जाएगा, लेकिन काम नहीं दिखता है तो सब में बौखलाहट है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और यही चीज़ है कि स्ट्रीट लाइट का पैसा जो है पेमेंट ऑलरेडी हुआ है, यही चीज़ है। आपको बोले थे ना कि अभी थोड़ा देर पहले कि स्पष्ट रूप से ये हर जगह हर चीज को आवाज रख रहे हैं, और इस चीजों का देखिए कि नतीजा झेलना किसको पड़ा। अभी ना कोई चुनाव है इनका, न कुछ भी है, बाकी स्पष्ट रूप से इन्होंने आवाज रखा। और ये सवाल का जवाब जो है पूछा जाएगा और हम पूछने आएंगे, और इस चीज़ों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइट का काम है बहुत जगह जो है, लालगंज में ईश्वरपुर पंचायत में हमने देखे हैं कि लाइट का काम हुआ है, जगह जगह चौमुहानी पर लाइट लगाया गया है। वैशाली में एक हमारे जानकारी में है कि इनका कॉन्ट्रैक्टर है, जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत जगह बिहार के अलग अलग विभिन्न जिला में, विभिन्न पंचायत में काम वो किए हैं। बाकी पता नहीं है किस तरीके से, अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतिनिधि बोले कि दबाव दे के इनसे साइन करा लिया गया, क्योंकि आगे की योजना इनको मिलेगा नहीं। अब मिलेगा नहीं तो जनता तो देखिए कि आए भलाई करने, तो अभी जनता का गुस्सा इनको झेलना पड़ रहा है। आगे इनको क्या हो सकता है ये तो देखिए, और इस पर जवाब जो है जनता लोग दे। क्यों ऐसा किया जा रहा है मुखिया के साथ, किस तरीके से एक दबाव इस तरह के जनता स्पष्ट रूप से यहाँ सामने खुल के, ये भी जनता को हम मानते हैं कि ये लोग है उस लायक, एजुकेटेड है कि इन्होंने सवाल खड़ा किया, और ये भी एक प्रतिनिधि है जो स्पष्ट जवाब दिए हैं
और खुल के सरकार के खिलाफ जवाब दिए हैं। पाइप देखिए ना, कितने फीट नीचे है। कितने फीट है आप लोगों के तो ज्ञात होगा ना कि हाँ वही तो कहता हूँ, तो खुदाई करवा, हम लोग मिट्टी भरवाए हैं, 2 फीट भी नीचे नहीं होगा। 2 फीट भी नहीं। नहीं होगा, ये तो मिट्टी हम लोग भरवाए हैं। 1.5 इंची का पाइप है पतला। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बता दे रहे कि हर जगह यही चीज हुआ है। वार्ड बुर्बक था, उससे किसी तरह साइन करा के योजना में भी बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें घटिया स्तर के पाइपों का इस्तेमाल किया गया है और बार बार वो जगह जगह से पाइप टूट जाता है, कारण की पाइप की क्वालिटी घटिया होने की वजह से। ठेकेदार लोग पैसा तो पूरा लेकर के जाते हैं, लेकिन पाइप की क्वालिटी बिल्कुल घटिया लगाया, जिसकी वजह से सब जगह नल जल टूट गया, जैसे जो कुछ भी है, पानी नहीं। धर्मपुर में पानी वेस्ट हो रहा, वहाँ पानी चलता है तो वहाँ तक कुछ आता है, क्या है ना कि टूटा हुआ वहाँ पर पानी। सरकार जो है जल को बचाने के जगह पर जल के बर्बादी का योजना लाया, और जल का बर्बादी की योजना एक भ्रष्ट सिस्टम को दे दिया गया, जिससे वो सक्षम नहीं है चलाने में पीएचडी। और पीएचडी बिल्कुल इसमें विफल है। इस चीज को सरकार माने और पीएचडी भी माने कि हम विफल हैं, हम सक्षम नहीं हैं और इस योजना को नहीं चला सकते हैं, तो इस योजना को बंद कर दिया जाए, जिससे जल का बचाव हो सके आने वाले समय के लिए। नहीं तो नल जल का योजना का देखिए, कहीं भी जल बह रहा है, कहीं भी कुछ भी हो। इसमें एक सुझाव भी है कि जिस भी वार्ड में नल जल योजना है, वार्ड की कमेटी बना करके, जिसमें पॉलिटिकल लोग तो बिल्कुल भी ना हो, ना वार्ड सदस्य हो, ना मुखिया का कोई प्रतिनिधि हो, सिर्फ उस वार्ड के प्रबुद्ध लोगों की 10-15 लोगों की कमेटी बना करके और उनके सुपुर्द कर दिया जाए, और नल जल योजना वो खूबी चला लेंगे और बहुत अच्छे से चला लेंगे। जो फंड पीएचईडी को या पीडब्ल्यूडी को किसी भी विभाग को दिया जा रहा है, वही फंड इस कमेटी को दे, और देखिए कैसे नल जल योजना चलता है कि नहीं चलता है। चलिए, इन्होंने भी एक सुझाव दिया, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इनका सुझाव कितना है सही, और इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज, आपको हर समय हर जगह से धरातल से न्यूज लाए और निष्पक्ष लाकर आप लोगों के बीच में रखेगा। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।